everybody. This is me, Shyam Tiwari, and I welcome you all on my YouTube channel, The Backbenchers Classes. और फ्रेंड आज हम लोग जो मैं बुक के बारे में आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था उसका कुछ अलग टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूँगा। और बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ सीईओ बाय स्टीवन बार्टलेट। तो आज का आप देख सकते हैं जैसा कि जो टॉपिक है वो है यू मस्ट नेवर डिसएग्री। आपको कभी भी डिसएग्री नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि स्टीवन बार्टलेट जो है अपने लाइफ और बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरीके से ये जो डिसएग्री करने की बात जो कही है कि कभी ना करें, तो ये कौन कौन से सेंस में इस बात को इन्होंने कहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस लॉ विल मेक यू द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, बीइंग हर्ड एंड चेंजिंग पीपल्स माइंड। इन चीज़ों में आपको जो है ये मास्टर बनाता है, ये जो लॉ है, जो कि है कि कभी भी आपको डिसएग्री नहीं करना चाहिए। तो ये आपको हेल्प किस किस चीज़ में करता है? कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में किसी से, या फिर नेगोशिएशन करने में किसी चीज़ के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, आर्ग्यूमेंट को विन करने में। जब आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप जीत जाएं उस आर्ग्यूमेंट को, तो ये लॉ उसमें भी काम करती है। बीइंग हर्ड, आपको सुना जाए, ये भी इस चीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये लॉ। एंड देन चेंजिंग पीपल्स माइंड, कैसे किसी व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति का माइंड को रीड करना है और उसके माइंड को चेंज करना है, इसमें भी आपको हेल्प करता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई मोस्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स आर नेवर प्रोडक्टिव। और ये एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों जो है आपका बहुत सारा आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। अ, ये और इसमें इनका यही कहना है कि हम ज़्यादातर जब आर्ग्यू करते हैं या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के सामने रखते हैं, तो हम कई बार डिसएग्रीमेंट के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शुरू कर देते हैं और वहीं पे हमारा जो है हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिव नहीं रहता है। तो ये था इनका ओपनिंग रिमार्क्स। देन हम देखते हैं इनकी जो अच्छी लाइनें हैं इस लॉ में, उसको मैं बस लिया हूँ। तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप बिकॉज दोज इन्वॉल्व्स आर वर्किंग अगेंस्ट अ प्रॉब्लम। जो हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती प्रदान करता है। बिकॉज इसलिए मजबूती प्रदान करता है क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो वर्क करता है अगेंस्ट प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आया हुआ होता है उसके अगेंस्ट में वो काम करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट। बट द अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट, जो वहीं पे अगर अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स वीकेंस अ रिलेशनशिप बिकॉज दोज इन्वॉल्व्स आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। वो क्या करने लग जाते हैं, जो अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में बात नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट में बात करते हैं। और वो कहाँ वैसे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, वो हेल्दी नहीं रह पाते। और वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन एक इस्टेब्लिश होना होता है, वो सब नहीं हो पाता है। देन अगर मैं थर्ड थर्ड स्टेंजा या फिर लाइन की बात करूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी केयरफुली रीजन्ड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज नॉट लाइकली टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन यू ओपन विथ डिसएग्रीमेंट। आपका कोई भी कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है या फिर कोई बहुत ही अच्छी बात है, दार्शनिक बात है, वो जो है आपका सुना नहीं जाता है अगर आप अपनी बातों को डिसएग्रीमेंट के साथ शुरू करते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम डेली लाइफ में ऐसे देखते होंगे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए कि अगर मुझे कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा कह देता हूँ कि नहीं नहीं, ये जो तुम्हारी बात है वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसा होता है, यही सही है। तो वहाँ पे क्या है कि मेरा दोस्त कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेगा, चाहे मैं
बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा हूँ, है ना, बहुत ही रिमार्केबल बात कर रहा हूँ, बट स्टिल ही विल नॉट एक्सेप्ट माई आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं डिसएग्रीमेंट के साथ शुरू कर रहा हूँ अपने आर्गुमेंट को। वही मैं अगर एग्रीमेंट के साथ करता कि नहीं ठीक है, आपका जो कहना है, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ठीक है ही, लेकिन जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी ये प्रोस्पेक्टिव्स है, आपको इसको भी उसको लेना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू। देन regardless of how much evidence you have or how objectively correct you are, मतलब आप अगर डिसएग्रीमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं तो आपके पास भले ही कुछ भी हो, मतलब बहुत सारे एविडेंस हो प्रूफ करने के लिए, या फिर आप कितना भी ऑब्जेक्टिवली करेक्ट हो, आपको जो सामने वाला बंदा होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है। देन जो हमारा लास्ट है उसमें क्या कहते हैं स्टीवन बार्टलेट, कि आवर वर्ड्स शुड बी ब्रिजेस टू कॉम्प्रिहेंशन। जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, ब्रिजेस होने चाहिए। ब्रिज मतलब क्या होता है भाई, दो जगह को जोड़ता है, उसी को ब्रिज कहते हैं। ब्रिजेस टू कॉम्प्रिहेंशन, नोट बैरियर्स टू कनेक्शन। जो हमारा वर्ड होना चाहिए वो बैरियर्स नहीं होना चाहिए, ब्रिजेस होना चाहिए, है ना। जैसा कि कहा भी गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये कबीरदास की वाणी है। और कबीरदास की बात तो है ही। एक हमारे भैया थे, वो भी कहा कर, मतलब भैया हैं, वो भी कहा करते हैं कि वचनम किम दरिद्रतम, मतलब आपकी जो वचन है उसमें दरिद्रता तो नहीं होनी चाहिए भाई। भले आप खर्च करने में थोड़े से कंजूस हो, पैसे को खर्च करने में, लेकिन जब आप बोल रहे हो, जब आपकी वर्ड्स अगर मुंह से निकल रही हो तो वो काफ़ी पैशनेटिंग होनी चाहिए और काफ़ी मतलब एक वार्मथ फील कराने वाली होनी चाहिए, ना कि वो रिलेशन में कोल्डनेस लाने वाली वर्ड हो। तो ये है कि आवर वर्ड्स शुड बी ब्रिजेस टू कॉम्प्रिहेंशन, नॉट बैरियर्स टू कनेक्शन। एंड लास्ट इनका सेंटेंस है कि डिसएग्री लेस, अंडरस्टैंड मोर। डिसएग्री क्या करना है, लेस करना है हमें, और सीखना ज़्यादा है। तो आज का टॉपिक यहीं तक हम रखते हैं, और आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ अलग आइडिया और व्यू पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए